हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टी स्मार्ट। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारे इससे पहले की सारी वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम हमारी आज की कहानी। और आज की कहानी है टोटू। तो चलिए देखते हैं टोटू ने क्या किया। टोटू एक छोटा सा बच्चा है, तो इसी कहानी को मिलकर साथ पढ़ते हैं। टोटू माँ के साथ रहता था। उसके घर के बाहर एक बगीचा था। उसने अभी अभी चलना सीखा था। एक दिन वह अकेला बरामदे में खेल रहा था। पता नहीं कब वह अपने छोटे छोटे पैरों से चलता हुआ बगीचे में पहुंच गया। वहाँ की मिट्टी गीली थी। टोटू के हाथ और कपड़े मिट्टी से गंदे हो गए। थोड़ी देर बाद टोटू की माँ बाहर बरामदे में आई। टोटू को वहाँ ना देखकर परेशान हो गई। अरे टोटू कहाँ गया? वह टोटू को खोजते हुए बगीचे में आई। तभी छपाक छपाक की आवाजें सुनाई दी। टोटू मिट्टी से सना हुआ था। माँ ने जल्दी से टोटू को गले से लगा लिया, फिर हंसते हुए बोली, मेरा लाल अब बड़ा हो गया। तो ये थी हमारी कहानी टोटू। तो देखा बच्चों आपने, एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है टोटू और उसके घर के पास एक सुंदर सा प्यारा सा बगीचा है और उसने अभी अभी चलना सीखा है। जैसे टोटू ने चलना सीखा ऐसे ही आपने भी चलना सीखा होगा। तो क्या होता है कि एक दिन वो अकेला ही बरामदे में खेल रहा होता है और फिर पता नहीं कि कब वो अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे पैरों से चलता हुआ बगीचे में आ जाता है। और वहां पर गीली मिट्टी थी और उस गीली मिट्टी में वो खेल रहा था और पूरा मिट्टी में वो सल जाता है। गीली मिट्टी में छपाक छपाक की वो आवाजें कर रहा है, अपनी मस्ती में वो गुम है। और उधर से माँ आती है और उसको ढूंढती है कि टोटू कहाँ चला गया। वो डर जाती है, अरे टोटू कहाँ गया। और उसे ढूंढती है तो उसको आवाज आती है छपाक छपाक। अगर आपने ध्यान दिया हो, कभी गीली मिट्टी में आप खेलते हैं, हाथ मारते हैं तो आपको भी ऐसी ही आवाज सुनाई देगी। तो वहां पर उसकी माँ ने देखा कि टोटू गीली मिट्टी में खेल रहा है और फिर वो वहां जाती है और जल्दी से टोटू को अपने गले से लगा लेती है और फिर हंसते हुए कहती है कि मेरा लाल अब बड़ा हो गया है। यानी वो खुद ही खेलने चला आया था बगीचे में और उसने किसी की भी मदद नहीं ली। तो चलिए अब करते हैं इस कहानी के प्रश्न उत्तरों को। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न, टोटू मिट्टी से क्यों सना हुआ था। तो क्यों सना हुआ था बच्चों? वहां पर मिट्टी गीली थी और टोटू गीली मिट्टी में ही खेल रहा था, इसलिए वो मिट्टी में सन गया था। तो चलिए उत्तर लिखना शुरू करते हैं। क्योंकि टोटू गीली मिट्टी में खेल रहा था इसीलिए वह मिट्टी में सना हुआ था। तो ये है हमारा पहला उत्तर। चलिए अब करते हैं प्रश्न 2, टोटू की माँ परेशान क्यों हो गई। क्यों हो गई थी? याद है ना आपको कि जब उसकी मम्मी उसे ढूंढने आई तो टोटू वहां पर नहीं था और वो इतना छोटा बच्चा था कि वो अकेला कैसे जा सकता था कहीं, तो इसलिए माँ परेशान हो जाती है। तो चलिए उत्तर लिखना शुरू करते हैं। जब टोटू की माँ उसे खोजते हुए घर में आई तो वह वहां पर नहीं था, इसलिए टोटू की माँ परेशान हो गई थी। तो ये था हमारा दूसरा उत्तर। चलिए अब करते हैं हम प्रश्न 3, गीली मिट्टी से कौन कौन सी चीजें बनाई जा सकती हैं, बताइए। तो बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। आपके दिमाग में और भी कोई आइडिया हो तो आप उसे अपने उत्तर में जरूर शामिल कीजिएगा। उदाहरण के लिए लिखते हैं, गीली मिट्टी से खिलौने, ईंटें, मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां, मटके, कुल्हड़, कुछ सजावटी चीजें आदि बनाई जा सकती हैं। तो आप अपने आइडिया जरूर लिखिएगा। चलिए अब करते हैं हम इसका अगला प्रश्न, छोटे बच्चों को किन किन चीजों से खेलना अच्छा लगता है, बताइए। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें खिलौने अच्छे लगते हैं, रंगों के प्रति आकर्षित होते हैं और हर चीज को छू कर देखना चाहते हैं। छोटी हो बड़ी हो, लाइट उन्हें बहुत अच्छी लगती है, जैसे लाइट जल रही हो, साउंड उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो काफी सारी चीजें हैं जिसमें छोटे बच्चों को आनंद आता है और उसे खेलना पसंद करते हैं। और यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और आपने उसको ध्यान से देखा है तो आप उसे देखकर आपकी जो ऑब्जर्वेशन होगी उसका अवलोकन करके आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। चलिए उदाहरण के लिए लिखते हैं, छोटे बच्चे जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं और इसलिए वो चीजों को छूकर, उन्हें ध्यान से देखकर, पकड़कर खेलना पसंद करते हैं। इनमें छोटे व बड़े खिलौने,
मिट्टी के खिलौने, आवाज़ करने वाले खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, ये सारी चीज़ें उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। तो ऐसी चीज़ें वो खेलना पसंद करते हैं। चलिए अब करते हैं हम इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। माँ ने ऐसा क्यों कहा कि मेरा लाल अब बड़ा हो गया? सोचकर लिखिए। तो बच्चों आपने सोचना है कि माँ ने आखिर ये सेंटेंस क्यों बोला था कि मेरा लाल अब बड़ा हो गया है। तो चलिए हम उदाहरण के लिए उत्तर लिख रहे हैं और आप जो सोचते हैं वो आप अपना उत्तर लिखिएगा। हमारे हिसाब से माँ ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि टोटो अकेला ही बगीचे में खेलने चला गया था और उसने किसी की मदद नहीं ली थी। तो ऐसा ही उत्तर होगा। माँ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि टोटू खुद ही बगीचे में अकेला खेलने चला गया था, इसलिए माँ ने ऐसा कहा होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो और इसके सभी प्रश्न उत्तर। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, प्रश्न उत्तर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगली वीडियो में।